नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन का आज 14वां अध्याय शुरू हो रहा है। विनोबा जी कहते हैं प्रकृति का विश्लेषण। तो यह जो 14वां अध्याय है एक अर्थ में पिछले अध्याय का पूरक ही है। सच पूछो तो आत्मा को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह स्वयं पूर्ण है। हमारी आत्मा की गति स्वभावतः ही ऊर्ध्वगामी है, परंतु किसी वस्तु के साथ कोई भारी वजन बांध दिया जाता है तब जैसे वह नीचे खींचती चली जाती है, उसी तरह शरीर का बोझ आत्मा को नीचे खींच ले जाता है। पिछले अध्याय में हमने यह देखा कि किसी भी उपाय से यदि देह और आत्मा को हम पृथक कर सके तो हमारी प्रगति हो सकती है। यह बात भले ही कठिन हो पर उसका फल महान है। आत्मा के पांव की यह देह रूपी बेड़ी यदि हम काट सके तो हमें भारी आनंद प्राप्त होगा। फिर मनुष्य देह के दुख से दुखी नहीं होगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। यह देह रूपी वस्तु को मनुष्य जीत ले तो फिर संसार में कौन उस पर सत्ता चला सकता है? जो स्वयं पर राज्य करता है वह विश्व का सम्राट हो जाता है। अतः आत्मा पर देह की जो सत्ता हो गई है उसे हटा दो। देह के ये जो सुख दुख है वह विदेशी है, वह विजातीय है। आत्मा से उनका तिल मात्र भी संबंध नहीं है। इन सब सुख दुखों को किस अंश तक देह से अलग किया जाए, इसकी कल्पना मैंने भगवान ईसा के उदाहरण द्वारा बताई। उन्होंने दिखा दिया कि देह टूट रही हो तो भी हम किस तरह शांत और आनंदमय रहे। परंतु इस तरह देह को आत्मा से अलग रखना जैसे एक ओर से विवेक का काम है, वैसे ही दूसरी ओर से वह निग्रह का भी काम है। विवेक सहित वैराग्याचे बळ, विवेक के साथ वैराग्य का बल, ऐसा तुकाराम ने कहा है। विवेक और वैराग्य दोनों बातों की जरूरत है। वैराग्य ही एक प्रकार से निग्रह तितिक्षा है। इस 14वें अध्याय में निग्रह की दिशा दिखाई गई है। नाव को खेने का काम डांड करते हैं, परंतु दिशा दिखाने का काम पतवार करते हैं। डांड और पतवार दोनों चाहिए। उसी तरह देह के सुख दुख से आत्मा को अलग रखने के लिए विवेक और निग्रह दोनों की आवश्यकता है। वैद्य जिस तरह मनुष्य की प्रकृति देखकर दवा बताता है, उसी तरह भगवान ने 14वें अध्याय में संपूर्ण प्रकृति की परीक्षा करके पृथक्करण करके कौन कौन सी बीमारियां हैं यहाँ बताया है। इसमें प्रकृति के ठीक ठीक विभाग किए गए हैं। राजनीति शास्त्र में विभाजन का एक बड़ा सूत्र है। जो शत्रु सामने हैं उनके दल में यदि विभाजन किया जा सके, भेद डाला जा सके, वह शीघ्र पराजित किया जा सकता है। भगवान ने यहाँ ऐसा ही किया है। मेरी आपकी सब जीवों की सारे चराचर की जो प्रकृति है उसमें 3 ही गुण हैं। जिस तरह आयुर्वेद में कफ पित्त वात है, उसी तरह यहाँ सत्व रज तम ये 3 गुण प्रकृति में भरे हुए हैं। सब जगह इन्हीं 3 गुणों का मसाला भरा है। कहीं कम है तो कहीं ज्यादा, इतना ही अंतर है। जब इन तीनों से आत्मा को अलग करेंगे तभी देह से आत्मा को अलग किया जा सकेगा। देह से आत्मा को अलग करने का तरीका यही है। इन तीनों गुणों की परीक्षा करके इन्हें जीत लेना। निग्रह के द्वारा एक एक वस्तु को जीतकर अंत में मुख्य वस्तु तक जा पहुंचना है। पहले हम तमोगुण को ले। वर्तमान समाज स्थिति में हमें तमोगुण के बहुत ही भयानक परिणाम दिखाई देते हैं। इसका मुख्य परिणाम है आलस्य। इसी में से फिर नींद और प्रमाद का जन्म होता है। इन 3 बातों को जीत लिया तो फिर तमोगुण को जीत लिया ही समझो। इसमें आलस्य तो बड़ा ही भयंकर है। अच्छे से अच्छे आदमी भी आलस्य के कारण बिगड़ जाते हैं। सारी सुख शांति को मिटा डालने वाला यह रिपु है। यह छोटे से लेकर बड़े तक सबको बिगाड़ देता है। इस शत्रु ने सबको घेर रखा है। यह हम पर हावी होने के लिए घात लगा कर बैठा रहता है।
जरा सा मौका मिला कि भीतर घुसा, दौक और ज्यादा खा लिए कि इसने लेटने को विवश किया। जहां ज्यादा लेटे कि आंखों से आलस्य टपका। जब तक इस आलस्य को न पछाड़ा तब तक सब व्यर्थ है। परंतु हम तो आलस्य के लिए उत्सुक रहते हैं। इच्छा रहती है कि एक बार दिन रात मेहनत करके रुपया इकट्ठा कर ले, फिर सारी जिंदगी चैन से कटे। बहुत रुपए कमाने का अर्थ है आगे के लिए आलस्य की तैयारी कर रखना। हम लोग आमतौर पर मानते हैं कि बुढ़ापे में आराम मिलना ही चाहिए, परंतु यह धारणा गलत है। यदि हम जीवन में ठीक तरह से रहें तो बुढ़ापे में भी काम करते रहेंगे, बल्कि अधिक अनुभवी हो जाने से बुढ़ापे में ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। लेकिन उसी समय कहते हैं कि आराम करेंगे। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 14वें अध्याय से पहला श्लोक चल रहा है। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के आरंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय में कभी व्याकुल होता है। श्री कृष्णार्पणम।